तो जो योगी है तो योगी एक बार योग को प्राप्त होने के बाद रहेगा तो संसार में ही वो। देखो, योगी किसका है? कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, सांख्य योग है। कौन सा योग कर रहा है? नहीं, योग यानी जोड़ना होता है ना, उसने तो तो आत्म होता है, बाकी वो किसको जोड़ रहा है? कर्म योग से जोड़ रहा है। तो कर्म करने वाला योगी फल की इच्छा नहीं करेगा, कर्म करेगा। अच्छा, गीता में ज्ञान योगी है, वो कोई से नहीं, वो केवल शब्द में चलेगा और पूरा हो जाएगा। अच्छा, अब उसको करने की जरूरत नहीं, वो तो समझ समझ के जाएगा, विचार दृष्टि से। ज्ञान योग में ज्ञान योग, सांख्य ज्ञान योग सबसे सरल है, अच्छा, पर लोग इसको कठिन मानते हैं। कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग। भक्ति योग में समर्पण है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। अच्छा, जो कुछ ऐसा परमात्मा का है, भगवान करा रहे हैं, भगवान के समर्पण भाव। अब ये हो गया। अब ध्यान योग। अब ध्यान योग जो कर रहा है, अब एक तो श्वास पे लगा रहा है सूरत को, ध्यान को, और एक ज्ञान में भी ध्यान हो रहा है, ज्ञानी भी ध्यान हो रहा है, क्योंकि वो अंदर से ध्यान करता है कि शब्द के द्वारा मुझे ये विकार कहाँ से आ रहा है, मेरी पकड़ कहाँ है। ध्यान उसका भी है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ध्यानी नहीं है। एक बच्चा भी ध्यानी है। ध्यान दो ही से हाँ, ध्यान एक वो बच्चे का माँ के मुंह में आंचल है और उसका एक आंचल पे ध्यान है, जो वो उसे कौन ने पढ़ा दिया भाई? उसे ध्यान कौन ने बता दिया? सही बात है? ध्यान तुम्हारा है, कहीं ना कहीं तो है। अब ये तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है, ये जागृति। हाँ, प्रकृति में है कि आप ध्यान कहाँ कर रहे हैं? आपकी सुरत कहाँ जा रही है? आप देख किसको रहे हो? मन क्या हरकत कर रहा है, इसको जान नहीं पा रहे। आपने आंखों से देखा, कान से सुना, आप रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में, तुम्हारे पास नहीं। तुम्हारा रिमोट तुम बनो। ये भी देखो ध्यान कौन कर रहा है और ध्यान कौन कर रहा है? तो होश में जीने का तात्पर्य है कि आपकी सूरत गई बाहर, तो सुनने में गई, तो सुन क्या रहे हो? तुम्हें कोई काम की चीज है तो सुनो, नहीं तो योगी या संत तो अनसुना देते, वो चाहे बाजा बजो चाहे कुछ भी हो, उनके काम के नहीं, उसे कुछ सुनना ही नहीं। इसीलिए कहते हैं कि योगी रात में तो जगता है और दिन में सोता है ना? तो कहने का तात्पर्य वो हमेशा जो है वो सुनते हुए भी नहीं सुनते, क्योंकि उसे संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको सुनना हो, और ऐसा कोई दृश्य नहीं जिसको देखना हो। सही बात है। और ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसको सूंघना हो, और ऐसी कोई खाने की इच्छा भी नहीं, उसको तो जो प्रारब्ध से मिल जाता है, शरीर का धर्म है, बाड़ा डाल दिया, उसमें भी नमक आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, हरिओम तत्सत। वो ये भी नहीं कहेगा कि ये हानिकारक है, ये लाभकारक है। वो तो अपने इष्ट को, अपने परमात्मा को अर्पण कर देगा। ये मन का भाव, सदगुरु को, प्रभु आपकी वस्तु आपको अर्पण, अब आप इसमें विकार हो, शुद्ध करो अशुद्ध करो, तुम जानो तुम्हारा काम, बस पाले। योगी और संत दोनों शब्द अलग अलग है। दोनों क्या अलग? योगी में और संत में दोनों में। योगी क्रिया करता, संत क्रिया नहीं, संत कुछ नहीं करता, वो सहज में हो रहा है, वो परमात्मा की रजा में रजा रखता बस है। वो हो रहा है, वो तो शांत रहता, वो शांत रहता है अंदर से, और जो प्रकृति में भी सहज में जो हो रहा है होने दे। संत यानी शांत हो गया हो। शांत जिये तो मरे सोई लग पावे, सोई हम समर्पण पावे, मरे के समान। मरे के समान। उसको शरीर मुर्दा, शरीर जड़ है। अब ये शरीर तो तुम्हें चेतन लग रहा है, बाकी शरीर जड़ है। अब एक बात बताओ, शरीर क्या करेगा? लोग कहते हैं मैं कर रहा हूँ, ये मैं का जो है सूक्ष्म से है तुम्हारी मान्यता, यानी उधर आत्मा करता नहीं है, भोगता नहीं है, इधर इंद्रियों के माध्यम सूक्ष्म जो इंद्रियां हैं, जिनसे तुम्हारे ये नहीं तो औजार है, जड़ है ये, जैसे सुनार है, हथौड़ी, सन्नासी या जो भी है, एरन वगैरह, वो जड़ है कि नहीं? हाँ। वो चेतन के द्वारा उठते हैं और फिर वो आभूषण बनते हैं। जैसे मेरा भाव बंधन और तेरा भाव, मेरा तेरा जो भाव आ, मेरा भाव बंधन है और तेरा भाव वो फिर भी निर्बंधन। हाँ, उसी तरह स्थिति है जैसे मोर तोर की जीवड़ी गढ़ बांधा संसार, दास कबीरा क्यों बंधे ताके ही है राम। अब ये आपको विचार करके देखना, ये मेरा करता और यहाँ तेरा, कौन? मोर तोर की जेवड़ी गढ़ बांधा संसार, दास कबीरा क्यों बंधे ताके ही है मैं राम। हाँ, ड्राइवर अलग है, जान लिया, ड्राइवर अलग है और बस अलग है। जिसने राम को जान लिया। मन सुखी दुखी होता है, प्राण तुमको मतलब ऊर्जा देता है, उससे भोजन पचता है, भूख लगती है, प्यास लगती है, ये प्राण का धर्म। ये सब प्रकृति तो एक आत्मा है, तेरा शरीर आत्मा का चैतन्य स्वरूप है। अच्छा, हाँ,
ये कहते हैं ना, हमारे एक संत कहते थे चेतन भी बेटा वहीं से आया है, जब ये बॉडी चेतना है। अभी आप चैतन्य है, इसके बाद में जागृत में है, फिर आप निद्रा में चले जाओ, सुसुप्ति में देखो, फिर चेतन का हुस्न पर चेतन वहां भी है। आपको शरीर का भान नहीं है निद्रा में, मन लीन हो गया, पर इसका मतलब ये नहीं कि सूक्ष्म से मन चेतन काम कर रहा है। श्वास कौन चला रहा है? चेतन ही चला रहा है सब। वो चेतन है, और आत्मा तो सर्वोपरि है ही सी, वो तो अखंड है ही, वो तो अखंड है ही सक, सर्वव्यापी है वो। पर वो यहाँ जो ये सोना जगना और निद्रा लेना, आहार लेना, ये सब किसका धर्म है? शरीर का। शरीर का। और किसके द्वारा? चेतन के द्वारा हो रहा है। और ये तीनों जो है इंद्रियां, मन और मतलब मस्तिष्क जिसमें बुद्धि है, इस पे नियंत्रण हमारा होना चाहिए। पर हम सुखी दुखी होते हैं, हमारा मन पे नियंत्रण नहीं, इंद्रियों पर नहीं, और इंद्रिय से ऊपर मन, मन से ऊपर बुद्धि। ये बुद्धि हमें तर्क वितर्क में उलझाती है, अच्छा बुरा में। आत्मा पे ध्यान नहीं रहता हमेशा। हम तो कह रहे हैं आत्मा भी छोड़ो, तुम तो सुरती को पकड़ो। बोले तो एक ढाल को पकड़ के चला। तुम सुरत को शब्द में लगा दो, तुम्हारे ये सब न्यूट्रल हो जाएंगे। सूरत को शब्द में, सुरत को पकड़ो। सूरत। स्मृति अगर तुम्हारी मन मतंग माने नहीं चले सुरत के संग, और सुरत बिचारी क्या करे जब अंकुश नहीं है संग, ये सब न्यूट्रल हो जाएंगे। इंद्रियां, मान, बुद्धि, चित्त कुछ नहीं रहेगा अगर सुरत समझ में आ जाए। सुरत समझ में आ जाए तभी विवेक जगेगा, नहीं तो विवेक नहीं जगेगा। क्योंकि सुरत उलझ रही है इसमें। स्मृति जिसको आप कहते हैं स्मृति, और वेद उसको श्रुति कहता है, श्रुति पुराण, यानी वो भी उन्होंने स्मृति से, श्रुति से। तो ये है सुरत सीधा, आम भाषा में समझ लो। आपको सुरत आई यानी याद आई, भूख की, जब तक आपकी सुरत नहीं जाएगी, जब तक भूख की इच्छा नहीं होगी, पहले सुरती जाएगी। तो सूरत आत्मा की शक्ति है ना। हाँ, आत्मा की शक्ति बिल्कुल। तो सूरत समानी शब्द में ताई काल ना खाए हैं। हाँ, तो कौन सा शब्द जो अखंड है, जो ये अरे वो तो शब्द आत्मा सब जगह चल रहा है, वो एक ही आत्मा शब्द वही है, वो प्रवृत्ति नाम है। वो सुरत शब्द निरत, ये सब वही तीनों एक हो जाते हैं। सिर्फ वृत्ति शब्द में और शब्द स्वरूप, शब्द स्वरूप। जैसे साक्षी और ध्यान अलग अलग है क्या? साक्षी, होश और ध्यान। देखो, साक्षी जब रहोगे तो फिर ध्यान किसका कर रहे हो? कोई वस्तु आ रही है उसका साक्षी हो। हाँ। और ध्यान में देखा गया, हाँ। क्या देख रहे हो आप? फोटो आ रहा है कि चित्र आ रहा है कि कुछ आ रहा है कि खाली जगह आ रही है, तो उसके दृष्टा है अपन, और उसके दृष्टा हो साक्षी, वो साक्षी है। हाँ। और ध्यान, ध्यान तो आप तो किसी का कर रहे हो, आपने ध्यान करा, किसका कर रहे हो? चक्रों का ही ध्यान कर रहे हैं। चक्र का ध्यान कर रहे हो, तो यहाँ आगरा चक्र पे आ गए। अब यहाँ कुछ आ रहा है तो आप देखोगे नहीं, तो दृष्टा है अपन। देखने वाला कौन? अरे देखोगे पहले तो, चित्र आएगा कि अच्छा बुरा आएगा कि विचार आएगा, विचार भी तो आ सकता है। तो अपन देखने वाले हैं। अरे पहले तो मन देखेगा, तो मन ध्यान कर रहा है, वो चित्र, वो अटक रहा है मन। अच्छा। मन वो चित्र में या वो अच्छी बुरी फीलिंग कर रही है और बुद्धि में परिणित हो जाती है। आगे सुन। पर आपको ये होश रहे अब ज्ञान के द्वारा कि ये जो आ रहा है मनवा, ये मैं कौन देख रहा है, इस पे जागृति रखो कि ये मन तो क्यों मतलब इसमें उलझ रहा है। यहाँ मन से बात करो, यहाँ चर्चा अपने आप से करो कि ये तू नहीं है, तू जो अपने आप को फीलिंग कर रहा है सुखी दुखी, और मुझ जीव को वहाँ जीव आत्मा, आत्मा कहेगी जीव से, यहाँ जीव भाव है, यहाँ जीव भाव है। ये मन बुद्धि ये सब जीव का काम है? ये जीव अंश है। तो मन कहाँ तक है? सहस्त्रार तक? बस यहाँ से आगे नहीं, आगे चक्र तक। अरे मन एक संकल्प विकल्प है जो बस खत्म, और सुरती आगे चलेगी तो मन क्या करेगा? न्यूट्रल हो गया। ये तो आज भी न्यूट्रल हो जाता है, फिर यहाँ से विवेक में परिणित हो जाएगा। क्यों? सुरती जाएगी और विवेक तो फिर और आगे जाकर के मतलब जो तो आपकी विवेक तो जागृत हो गई से, यहाँ से बुद्धि आज्ञा चक्र से, आज्ञा का मतलब है कि आपको आदेश दे रहा है। अब यहाँ तुम्हारे ये जो चित्त में जो विकार आ रहे हैं, इसके आगे भी जाइए
और भंवर गुफा आएगी, वहां भी भूल दोगे, वहां संकल्प विकल्प आपको भयभीत है। आज देख करके से यही से बाहर निकलना है। इससे बाहर तोड़ दो। अब यहाँ से छलांग लगा दे तो ब्रह्मांडों में बढ़िया। मत चढ़ो। हमारे संत ये कहते हैं कि तुम यहाँ से छलांग लगा दो, वहां मत जाना। ब्रह्मांडों में और मत सहस्त्रार्थ में और उधर मतलब जो भंवर गुफा में फिर उलझन है, कई उलझ गए। अच्छा, तो आज्ञा चक्र ये आकाश तत्व है, यहाँ से छलांग लगा दो। गगन आकाश, जो स्थूल आकाश, ये 2 अंगुल का नाप है, ये यहीं खत्म हो जाए। यहाँ से गुरु का कार्यकलाप चालू हो जाता बस है। वो तो गुरु के समर्पण दे दो, सीधी सी बात। गुरु सब संभाल लेते हैं, क्यों? गुरु का मतलब है वहाँ शब्द गुरु है, हाँ, गुरु तो शब्द स्वरूप ही है। वहाँ सुनो आप, वो आवाज को सुनो, वो विदेश शब्द जिसकी बात कर रहे हैं, ये खेल सुनने का विषय नहीं होता, कि अनुभव का वो विषय। अंदर से आवाज जो आ रही है वहाँ सूती टिकेगी। जो जैसे अनुभव करेगा, उसे जब स्वयं का अनुभव होगा इसमें तो वो आवाज- यथार्थ को मानेगा। और दूसरी की सुनने में बात भी नहीं, मतलब जो तो कुछ ध्यान नहीं लगाएगा होता। तो सुनने भी गायब हो जाएगा, बाकी सूरत शब्द में समा जाए। अगर- वहाँ एक जो नाद है, वो जो शब्द है, उसको शब्द कहा है, सार शब्द कहा है हमारे संतों ने। संतों ने जो बताया कि देह के जो 5 शब्द है, उनकी 5 अलग अलग आवाज है, उन पर बिल्कुल ध्यान मत बिल्कुल। देना। हाँ, सुनते जाओ। अगर कोई जोत जलती है तो उस पर ध्यान मत, उस पर भी ध्यान मत देख- दो। देख लो। उसकी तरफ लक्ष्य में हटा ये रहे दो, कि ये क्योंकि मेरा माया का मंदिर- निरंजन का जाल है, ये मेरा उस मंदिर ज्योति नहीं को मत देखो, वो सिद्धि भी देगी। उससे आगे इस पे जब ध्यान नहीं दोगे, फिर वहाँ शब्द गुरु, सत्य गुरु,